विलेज टाइम आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बान। इस समय जाले विधानसभा में हूं, जहां के हमारे साथ नाम लेने की जरूरत नहीं है, पहचानी काफी है। द पुलस पार्टी के मेहताब आलम पुष्पम प्रिया के द्वारा यहां विधानसभा जाले से लड़ेंगे, प्रत्याशी हैं यहाँ के। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तक बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल तभी स्वागत करते हैं। जितने दर्शक देख रहे हैं जाले विधानसभा में, सब तो मेरे तरफ से स्वागत है। आपसे हम डायरेक्ट ये जानना चाहेंगे कि देखिए, विकास की बातें सब करते हैं, आप क्या कुछ करेंगे जाले विधानसभा के लिए? जाले मेरा जन्म धरती है। जाले के लिए जो बेहतर होता है वो जाले के लिए तरेंगे। यदि मैं बाहरी है नहीं, हम तो जो तरना है जाले में ही तरना है। और जाले की राजनीति तो अच्छी तरह मैं बुझ रहा हूँ। अभी जितने लोग हैं सब बाहरी है। जाले विधानसभा से एक भी उम्मीदवार नहीं है, आप भी जानते हैं और पूरी जनता जानती है। तो जाले के लिए तुम तो अच्छी तरना है। आपको ऐसा क्या लगता है जाले विधानसभा में जो विकास नहीं हुआ हो, उस चीज को आप मतलब गहराई से देखते हैं कि हाँ ये चीज जाले विधानसभा में नहीं है? ऐसी क्या चीज सबको देखते हैं? जाले में तो हम देते रहे, तुझ विकास से नहीं हुआ। आप पानी था वही समस्या देते हो, ये था। स्वास्थ्य में वही समस्या है। रास्ता पैरा वही वैसा ही जैसे पहले था 20 साल पहले, आज भी वैसा ही स्थिति है। बेरोजगारी चरम पे चढ़ा हुआ है। पलायन लोग तर रहे हैं। बिहार छोड़ते लोग दिल्ली बम्बे तलता जा रहा है तमाने। वही सब पे मेरा फोकस रहा है। जीवेश जी तो कह रहे हैं, जो मतलब पूर्व विधायक मंत्री जो हैं, वो उन्होंने कहा है कि रोड सब जितने हैं सबका शिलान्यास उद्घाटन मैंने कर दिया है, और प्लस काफी सारा विकास हुआ है, हॉस्पिटल ही बना है। तो इस पे क्या कहिएगा? चुनाव के समय तो सब शिलान्यास होता है और सब रास्ता तरी बनता रहता है, और चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं लोग। चुनाव है अपना, सब जुमलाबाजी कर रहा है। चुनाव से पहले कुछ नहीं रहता है, चुनाव के बाद होता सब काम चालू हो जाता है। उनका सीधा कहना है कि सब मेरे सामने जो है, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी कर ले, हम 50 वोट से आगे जीतेंगे, कोई पार्टी हमें पीछे नहीं कर सकती है। उनसे पूछिए दा, 2 बार जीते हैं ना, उससे पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उनका सिलाई मशीन छापता 600 वोट लाए थे वो जाले विधानसभा में। पूछिए था उनसे, आप 600 वोट लाए थे? शायद वही तिवारा लोग दोहराने जा रहा है, तो फिर उतने लाते आप तो समित थे। जो पुष्पम प्रिया है, उन्होंने उनका एक बयान सामने आया था कि मास्क हम नहीं उतारेंगे। तो इसके पीछे क्या रीजन है? मास्क उसी दिन वो उतारेंगे जिस दिन बिहार की जनता उन तो दरभंगा शहर से विधायक बनाते, अब बिहार की मुख्यमंत्री बना देती, उस दिन वो अपने आप मास्क उतार लेंगे। आपका सिंबल क्या होगा द पुलिस पार्टी से जाले विधानसभा की? मेरा सिटी छाप है 7वें नंबर पे, 7 नंबर पे सिटी छाप है। सब जाले की जनता तो तहन दे कि मेरे सिटी छाप पर 7 नंबर पे अपना बटन दबाते, हम तो विजय बनावे। क्या आपने अभी तक ग्राउंड जीरो पे अपना जो दौड़ा है वो किया? अभी भी तो मैं क्षेत्र में है, अब तो भी क्षेत्र में मिला हूँ, मैं क्षेत्र में ही घूम रहा हूँ मैं। ग्राउंड में ही मिले थे हमने। अभी तक तो क्षेत्र में ही भ्रमण मेरा चल रहा है। सुबह 8 बजे निकलते हैं तो रात के 10 बज जाता है, 11 बज जाता है। तो अभी मैं सिपौलिया में था, देवरा बंधौली में था, ताजीवाड़ा में था। चनरदीपा होते हुए मैं आया आपके पास, आप जाले में मिले। क्षेत्रों में आपको घूमने के बाद क्या लगा, मतलब लोगों से मिलने के बाद क्या कुछ लगा? जाले में लोगों मन बना लिया है, पूरा मन बना हुआ है। जाले थे ही बेटा तो मत करना है। 10 साल सेवा तैयार है जाले में, 10 साल तंत्री हूँ जाले में। अगली बार मैं चुनाव लड़ा था, आप तो पता हो रहा है नहीं, अगला बार में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। निर्दलीय लड़ते मैं 9713 वोट लाया था। इस बार तो पार्टी मुझे सैंबल दी है, और पार्टी बोली तुम जीतते आओ जाले से, तुम तो उप मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार में। जाले की जनता जान रही थी भाई इतना बड़ा कदम पुष्पम प्रिया जी ले ली है, तो किसी मुसलमान लड़ता तो उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो जाले की जनता तरह इतने जिता दो इस बार इसको, जाले का नाम रोशन हो जाएगा। तो जाले का बेटा बिहार में उप मुख्यमंत्री बनेगा, उससे बढ़ते क्या चाहिए जाले के लोगों। तो आपके हिसाब से पुष्पम प्रिया, देखिए जिस हिसाब से हैं, वो चाहे तो मॉडल, बॉलीवुड, बहुत जगह जा सकती हैं, शिक्षा के एजुकेशन में जा सकती हैं, हर कुछ में जा सकती हैं, पर वो आखिर मतलब राजनीति लाइन में ही आई, ऐसा क्यों है? लोगों का सेवा करने का भाव है उनको। वो अगर चाहती तो किसी पार्टी में चली जाती। वो उनके पापा 4 बार एमएलसी थे, उनके पापा भी एमएलसी थे जदयू में, पापा मर गए, तो इन तो ही पार्टी में मिल जाता है। वो तो आप भी जान रहे हैं। लेकिन तो पब्लिक का सेवा करना है, जमीनी स्तर पे राजनीति करना है। वो सोचे जमीन पे रहते ना राजनीति होता, इसलिए वो फैसला देते हम तो पब्लिक का सेवा कैसे करें, इसलिए अपनी पार्टी बनाई और लगातार 10 सालों से पब्लिक का सेवा कर रही है। आपको पता ही होगा जाले विधानसभा एक ऐसा सीट है जो कि हॉट सीट बन चुका है पूरे भारत में, आपको पता ही होगा। क्योंकि और आपके सामने जो है माननीय मंत्री जो पूर्व रह चुके हैं श्री जीवेश कुमार हैं, निर्दलीय से उस्मानी जी हैं, आपको महागठबंधन से ऋषि मिश्रा जी हैं, और AIMM से फैसल रहमानी जी हैं। तो मतलब इस चीज को मतलब कैसे आप ये करें?
जितना नाम आप बोले हैं सब तो नॉमिनेशन फाइल में आप चले जाइएगा। उस्मानी जी तहाते हैं जाले विधानसभा उनका धर नहीं है, जाले विधानसभा में है या नहीं है वो उनका वोटर लिस्ट चेक कर लीजिएगा। मैं अगर गलत बोलता हूँ तो उनके नॉमिनेशन फाइल में जाते चेक जाती वो तहाँ उनका धर है तहाँ तक वो इसमें है। आप चले आए एम के बारे में, उनसे पूछी जाती है आपका विधानसभा कहाँ है, किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है आप। अरे अपने विधानसभा में लड़ना चाहिए ना, दूसरे के विधानसभा में आप कहाँ से चले आए, उनसे भी पूछ लीजिएगा। तीसरा नाम आप बोले हैं वो मेरे जिला से ही बाहर थे हैं। कौन? ऋषि मिश्रा जी मेरे जिला से है ही नहीं है, उनका घर ही बाहर है। अब वो हर 2 दिन पे उनका सैंपल चेंज होता है। सबसे पहले वो जदयू में थे, भाजपा में गए, कांग्रेस में गए, फिर आरजेडी में गए, फिर कांग्रेस में आए। तो उन पर तो लोग जानिए रहा है कि कहाँ जा सकते हैं, तभी भी भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं वो। अरे अच्छा, एक बात आप हमें बताएं कि मोहम्मद नौशाद साहब को जो महागठबंधन के द्वारा जाले से उनको मिलना था, ठीक है, अब मिल भी गया था टिकट, ठीक है, इंटरनेट, लेकिन उसके बाद उनसे छीन लिया जाता है, जिसके से वो सोशल पे रोते भी हैं और कहते हैं पीएम मोदी के वाली जो गाली है वो हमने नहीं दिया, उस टाइम वो वहाँ थे नहीं और हम पे जो है ये लगाया जा रहा है। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, उसमें कोई शुबा नहीं है। वो रो नहीं रहे हैं, इससे ज्यादा अब रोएंगे। जालेती जनता इससे ज्यादा रोने वाली है। आज जो अपने आप तो उम्मीदवार पूछते थे उससे पूछिए ना, जाओ ना पीछे पीछे बउआ ना, जाओ पीछे पीछे, तुम उम्मीदवार था ना जाले से, चलते सल्ली में जरा ना तुंची में धरा पूछिए था तुम उम्मीदवार जाले से, तो कांग्रेस का 100 उम्मीदवार था, पूछे क्या हाल है। आरजेडी का भी उम्मीदवार था, क्या हाल है पूछिए था। सब दावेदारे हो रहा था कि हम जाले से तितते लेते आ रहे हैं। अरे मर्दावा तब तुम तो पूछते जब तुम अपने आप तो चुनाव लड़ जाता। लड़ रहा है ना हर लाठी में कांग्रेस, निर्दलीय चुनाव वहां लड़ रहा है शब्बीर अहमद, रेणु जायसवाल निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। वो हुई जमीनी अफसर थी नेता, जमीन से बनी हुई। पार्टी हम बनाते हैं कि पार्टी हम तो बनाता है, पार्टी मेरे बल पे है ना, पार्टी मेरे इसमें न है। लेकिन कुछ लोगों तो आदत है झोला धोने की, झोला धोएगा तब ना वो पीछे पीछे बवाएगा। लेकिन मैं किसी का आज तक झोला नहीं धोया, किसी पार्टी में मैंने नहीं दिया, किसी के पीछे नहीं बवाया। मेरा दूसरा चुनाव है मैं, और फिर हम बता रहे हैं कि अगर हम चुनाव जाले से जीतते हैं तो उप मुख्यमंत्री बने थे। मैं मुख्यमंत्री कौन? पुष्पम प्रिया जी बने थे, स्वाभाविक है। अगर आप जाले विधानसभा जीते हैं, ठीक है, तो सत्य में जयते के राह पे क्या आप चलेंगे? और शिक्षा हो, विकास हो, रोड हो, चाहे जितनी भी चीजें, हर कुछ को मतलब। तो जाले में ही मेरा जन्मदिन है, हम जहाँ कहाँ जाएंगे। कहाँ से बिलोंग करता? मेरा घर पड़ता है तरवा, तरवा तरयानी पंचायत है। उस इलाके में आप जाइएगा तो मेरे बारे में पूछिएगा लोगों से। हम तो अपनी जनता आप अपना बड़ाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है, मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करने आती है। जालेती जनता से पूछिएगा, मस्सा जाइएगा, मदीनमन जाइएगा, रमौल जाइएगा, सब में जाते पूछिएगा। हम अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, लंबा लंबा फेंक रहे हैं, लंबा लंबा तोड़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं अभी भी कर रहा हूँ कि मैं अपनी सफाई नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ। जालेती जनता से पूछिएगा मेरे बारे में, जालेती जनता बताए थी मेरे बारे में, हम तभी अपनी तारीफ नहीं करते हैं। पुष्पम प्रिया द्वारा द पुलस पार्टी के महताब आलम जो कि जाले विधानसभा के प्रत्याशी हैं, इस बार वो लड़ेंगे और जिनका चुनाव चिन्ह सीट है, और इन्होंने बहुत काफ़ी कुछ कहा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और विलेज टाइम को फॉलो करें, सपोर्ट करें, जिसकी वजह से आपको जितना भी इलेक्शन की जितनी भी वीडियो है हम आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।